अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बनी इसराइल में 72 फ़िरके हुए थे और मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। उनमें से 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। उस जन्नत वाले फ़िरके की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानदेही भी कर दी कि कौन सा फ़िरका है जो जन्नत में जाएगा। इसी बात को लेकर इस उम्मत में जितने भी फ़िरके हैं वो सब इस बात का दावा करते हैं कि उनका ही फ़िरका जन्नत वाला है। इसी बात को लेकर आपस में गुत्थम गुत्था हैं। सारे के सारे आलिम इस बात को लेकर गुत्थम गुत्था हैं कि उनका फ़िरका जन्नत वाला है, बाकी सब जहन्नम वाले हैं। हालांकि अपने मुंह से इस बात का इजहार नहीं करते हैं कि सारे फ़िरके जहन्नम वाले हैं, लेकिन इनकी नीयत यही है, इनका इरादा यही है, इनकी सोच और इनकी समझ, इनकी फ़िक्र यही है कि सिर्फ इनका फ़िरका जन्नत वाला है, बाकी सब जहन्नम वाले हैं। इसके उलट मेरा दावा ये है कि ये जितने भी फ़िरके हैं ये सब उन 72 फ़िरकों में हैं जो जहन्नम में जाएंगे, और मैं जिस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ वो फ़िरका जन्नत में जाएगा। इसी बात के फ़ैसले के लिए मैं कई सालों से इन आलिमों से झगड़ रहा हूँ, मगर इन्होंने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मेरे चैनल को हैक करके मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, और ये इस बात में कामयाब भी हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनके हाथ में है, ये इस बात में माहिर हैं। और मैं इन्हें चैलेंज दे चुका हूँ पहले ही कि अगर इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये कोई ऐसा आला यानी कोई ऐसी इजादात कर लें कि जिससे ये अपने आप को जहन्नम में जाने से बचा लें, ये मेरा दावा है, पहले ही कर चुका हूँ। इन आलिमों पर तो मैं पहले ही हुज्जत तमाम कर चुका हूँ, इनका कुछ नहीं हो सकता। रही बात इस उम्मत की, अगर ये चाहती है, उम्मत मुस्लिमा के आम लोग अगर चाहते हैं कि उनका आखिरत में कुछ हिस्सा हो, तो वो जैसे उन्होंने मेरी एक वीडियो मेरठ के एक आलिम के पास पहुंचाई थी, जिसने अपने यानी चमचों का दिल रखने के लिए, जिन लोगों ने उसके पास वीडियो मेरी भेजी थी उनका दिल रखने के लिए मेरे पास फ़ोन करा और मुझे बताया कि तुम आलिमों को गालियां देते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुम जाहिल हो, और मैं आ रहा हूँ तुम्हें बताऊँगा कि देखो आलिम क्या होते हैं। लेकिन कमबख्त आज तक नहीं आया। मैं पिछले 2 सालों से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद अब आ जाए, लेकिन वो आज तक नहीं आया। उस हरामखोर को मेरी ये वीडियो वो लोग ज़रूर पहुँचाएँ जिन लोगों ने मेरी वीडियो उसके पास पहुँचाई थी। उससे कह दे कि अगर उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी गैरत बाकी है, वो अपने आप को दीन का खैरख्वाह समझता है, तो आए और मेरे सवालों का जवाब दे। अगर उसने मेरे सामने अपने आप को मुसलमान साबित कर दिया तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, मैं अपने दावे में झूठा साबित हो जाऊंगा। रही बात इस उम्मत की, अगर इस उम्मत के लोगों को चाहिए कि वो मेरी वीडियो अपने फ़िरके के आलिमों तक पहुंचाएं, अगर वो चाहते हैं कि आखिरत में उनका कुछ हिस्सा हो, वरना आज मुहर्रम की 10 तारीख को मैं वीडियो ये डाल रहा हूँ। आज के बाद अब तक जो हो गया सो हो गया। आज के बाद मैं चैलेंज देता हूँ, मेरा ऐलान है अपने रब की तरफ से कि अगर इस उम्मत के आलिम, उनका तो कुछ होना ही नहीं है, वो तो मैं पहले कह चुका हूँ कि उन पर मैं हुज्जत तमाम कर चुका हूँ। रही इस उम्मत की बात, आज के बाद इस उम्मत का कोई भी अमल उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक कि ये आलिम मेरे पास आकर फ़िरका वारियत के मसले को हल ना कर लें। अगर इन्होंने अपने अपने फ़िरक़ों को सही साबित कर दिया तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, ऑटोमेटिक, यानी मैं खुद ब खुद गलत हो जाऊंगा। और अगर इन्होंने मेरे सामने अपने फ़िरके को साबित नहीं कर पाया कि उनका फ़िरका जन्नत वाला है, तो जो मैं पिछली वीडियो में बातें कर चुका हूँ वो बातें सही होंगी। आज नोट कर लें, आज मुहर्रम की 10 तारीख, आज के बाद से इस उम्मत का कोई भी अमल काबिल कबूल है ही नहीं अल्लाह के नज़दीक, जब तक कि इस मसले का हल नहीं हो जाता है कि फ़िरका कौन सा सही है। अगर वाकई ये फ़िरका वारियत सही होती
तो ये आलिम अब तक आ जाते, जैसे और लोगों के पास पहुंच जाते हैं अपना लौ लश्कर लेकर, देखो तू ये है वो है फला है, और तूने जो है इस तरीके दावे कर दिए, और तू जो है जाहिल है फलाना है। ये मुझे कमेंट में और फ़ोन करके तो जाहिल बताते रहते हैं, लेकिन सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह है जो मेरे सामने नहीं आते हैं? अपने आप को ये जो आलिम कहते हैं, यानी फिरके को, उम्मत को फ़िरक़ों में बाँट कर गुमराह करने वाले अपने आप को आलिम कहते हैं। और मैं इनसे सवाल करता हूं कि तुमने ये तरीका कहाँ से निकाल लिया? अपने अपने फ़िरके बना के बैठ गए हो। आज जितने भी हुर्मत वाले महीने हैं, उनमें जितनी खुराफातें होती हैं, उतनी खुराफातें किसी दीगर महीने में नहीं होती। ये मुहर्रम का ही महीना चल रहा है, इसमें इस महीने के अंदर इतनी खुराफातें होती हैं कि इंसान गुनाहों के बोझ के तले दब जाता है, इतने गुनाह कर लेता है। लेकिन जब इनसे सवाल करो तो कहते हैं तो मेरे फ़िरके के लोग नहीं हैं, मेरे फ़िरके के लोग ऐसा नहीं करते। ये कौन सी बात हो गई? वो भी तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्हें तुम क्यों नहीं समझाते हो? क्यों तुम आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हो और इस मसले का हल क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? इसके मतलब तुम लालची हो, तुम मतलब परस्त हो। अगर तुम इस फ़िरके वारियत के मसले को हल कर लोगे तो तुम्हारी खैरख्वाही ख़त्म हो जाएगी, लोगों की तवज्जो तुम्हारी तरफ से हट जाएगी। किसी एक आलिम को जो है उसको जो है वो मिल जाएगा, बड़ा खिताब मिल जाएगा, भाई ये मुसलमानों का आलिम है, और तुम्हारी जो है वो खातिरदारी ख़त्म हो जाएगी। यही वजह तो है, जब भी तुम इस मसले का हल नहीं कर पा रहे हो। वरना कौन सी मुश्किल बात है? फ़िरका वारियत के मसले को हल करना कौन सी मुश्किल बात है? लेकिन तुम नहीं कर रहे हो, मतलब परस्त हो तुम। अब जाओ, मेरी वीडियो जो है आगे बढ़ने ही ना दो, लोगों तक मेरी बात पहुंचने ही दो। अब देखें, कर लो तुम जो तुम्हें करना हो कर लो। आज के बाद तुम्हारा पत्ता साफ, तुम्हारा तो कुछ होना ही नहीं। अगर ये उम्मत चाहती है अपने लिए तो कुछ करवा ले, वरना हो गया तुम्हारा काम। चलो।